दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए वनवास। क्या इसके पीछे मंथरा थी या फिर इसका कारण कुछ और था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं रामायण की इस कहानी के बारे में। दोस्तों राजा दशरथ के 3 रानियों में से कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखा है, लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था। क्या वह मंथरा के बहकावे में आ गई थी और या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी। दोस्तों एक बार देवों और असुरों के बीच में संग्राम छिड़ गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उसकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वो समय आने पर उन वरदानों को मांग लेगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिसमें एक राम के लिए वनवास और दूसरा उसके पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाना। लेकिन ऐसे वरदान कैकेयी ने क्यों मांगे, इसके पीछे कारण क्या था। दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी और राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी और उन्होंने कैकेयी को पहले ही बता दिया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हो गई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को यह श्राप दिया था कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। कैकेयी को इसके बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे और राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोक दिया था। तो दोस्तों यही कारण था कि कैकेयी ने प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर 14 वर्ष तक कोई इस गद्दी पर बैठेगा तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय